नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो मैं आज आपको सुल्तानपुरी क्षेत्र में लाया हूं E6 ब्लॉक के अंदर, जहां पे गुरुद्वारा कमेटी के हमारे जो पप्पू सिंह प्रधान जी बैठे हुए हैं और प्रधान जी बताएंगे कि समस्या क्या क्या है। कुछ क्षेत्रीय समस्या जुड़ी हुई है और कुछ गुरुद्वारा की समस्या। तो आइए मुलाकात करते हैं प्रधान जी से। तो प्रधान जी, एक बार फिर स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक देख रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस टाइम पे आपके समाज में क्या माहौल चल रहा है और क्या बातचीत चल रही है, क्या काम गाँव के चल रहे, बताएंगे आप? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो जी, हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, खास करके सिख चुनाव को लेकर के। सिख चुनाव हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव बिल्कुल चरण पे आ चुके हैं। इसको लेकर के बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। कुछ लोग पुरानी वीडियो वगैरह वायरल कर करके उसको हमारे समाज को, खास करके सिख सेक्युलर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम गुहार लगा रहे हैं और उनसे बेनती करें कि आप ऐसी ऊंची हरकत ना करें। पहला मैटर ये था हमारा। दूसरा मैटर, हमारे साथ हम अकाली दल के अंदर, अकाली दल बादल पार्टी को तैयार हुए आज 100 साल पूरे हो चुके हैं और हम सिख सेक्युलर समाज, खास करके जो बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, कभी भी अकाली दल ने हमारी बाह कभी नहीं पकड़ी। इस करके हमारे बुजुर्ग लोग जब भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चुनाव आते हैं और हम उनको अपने वोट लेने के लिए हमारे पास तो आ जाते हैं, उसके बाद हमारे को कोई सार सामान लेने के लिए नहीं आता। इस चीज़ को देख करके सिख सेक्युलर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा थी। जबकि समय आने पर हमारी अब की जो पीढ़ी आई है, फिर अकाली दल को हमने छोड़ करके यहाँ पर सरना धड़ा आया, ठीक है ना, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली। फिर हमने उनको सपोर्ट की, वहाँ से भी हमें निराशा ही मिली। फिर हम सोच समझ करके हमने मंजीत सिंह जी प्रधान थे, तो हमने उनके चेहरे को देख करके हम उनके साथ जुड़े। उनके साथ जुड़ने के बाद उन्होंने अकाली दल के अंदर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन हम अकाली दल के अंदर नहीं, हमने मंजीत सिंह जी के साथ ही हम रहे। मंजीत सिंह जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उन्होंने सिख सेक्युलर समाज के लिए बहुत अच्छे उपराले किए। जैसे हमारे सिख सेक्युलर समाज के बच्चों के लिए बूथ बिहार में स्कूल है, 2 बसें वहाँ लगाई, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए। और हमारी विधवा औरतों को, जो 84 में विधवा हुई थी हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें, उनकी 1000 रुपये पेंशन भी लगाई गई मंजीत सिंह के द्वारा। तो ऐसे ही हमारे कोई राशन पानी की जैसे हमें जरूरत पड़ती थी, तो वो हमारे को उन्होंने एक निष्पक्ष मेंबर बना दिया था, जिसके अंदर हमारी पर्ची, हमारी सेन और हमारी मोहर चलती थी। तो ये सिख सेक्युलर समाज के लिए बहुत बड़ा उपराला था और बहुत बड़ी मान सम्मान की बात थी, जो सरदार मंजीत सिंह के ने हमें सौंपा। तो मैं इसीलिए सिख सेक्युलर समाज का एक छोटा सा व्यक्ति सरदार पप्पू सिंह, मैं जी के साहब के साथ ही जुड़ा रहा। जब जी के साहब ने फिर हमारे समाज के लिए मंगोलपुरी के अंदर, मंगोलपुरी कला मंदिर के पीछे एक ITI खोली, जो सिंह सभा गुरुद्वारा है। हमने वो गुरुद्वारा मंजीत सिंह के साहब को दिया, कि उसके चेहरे को दिया, हमने अकाली दल को नहीं दिया। लेकिन मंजीत सिंह के साहब ने वहाँ पे ITI खुलवाई और अब की बार वहाँ उन्होंने हमें वादा किया रखा था कि वहाँ पे हम एक स्कूल भी बनाएंगे, पंजाबी स्कूल। लेकिन कुछ अनसुनी बातें होकर के, जिस पे मैं नहीं जाना चाहता, मंजीत सिंह के साहब ने वहाँ अकाली दल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद हमारे सरसा साहब जी आए, जो दिल्ली के अब इस टाइम प्रधान हैं। उनके आने के बाद वो ITI बंद कर दी गई। हमारे सिख सेक्युलर समाज के बच्चे, लवाना समाज के बच्चे और अन्य समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। 2200 रुपये वहाँ फीस थी और कुछ हाफ फीस थी, कुछ फ्री बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे। तो सिख सेक्युलर समाज के बच्चों का, लवाने समाज के बच्चों का और गरीब सिखों के बच्चों का वहाँ भविष्य तैयार हो रहा था। मैं सरसा साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये आपने बंद करके हमारे समाज को एक अंधेरी की तरफ आपने उसको धकेल दिया। हम आपसे विनती कर रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं कि उस ITI को खुलवाई जाए, जिसके लिए मैं 2 बार एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ। जैसे कि 30 तारीख 5वां महीना 2020 जो रिसीव भी मैंने करवा चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं हुई। दूसरी एप्लीकेशन 22 तारीख 9वां महीना 2020, इसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई अभी तक हमारे पास कोई संदेश नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। मैं बार बार सरसा साहब से विनती कर रहा हूं कि आप
इस पर गौर करें और ये ITI खुलवाई जाए। और उस गुरुद्वारे के अंदर कोई गुरपुर नहीं होता हमारा, और कोई हमारे गुरु के कोई काज सवारे नहीं जाते हैं, वो भी वहाँ पे स्टार्टिंग करवाए जाएं। और मेरे उनसे हाथ जोड़ के एक बेनती और है, अगर आप इस चीज़ पे जल्द से जल्द गौर नहीं करोगे तो हम गरीब सिख लीगर समाज, लबाना समाज, हम सब मिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और एक प्रदर्शन करेंगे। फिर आप ये मत कहना कि सिख के खिलाफ उतरा। मैं आपसे फिर बेनती कर रहा हूँ सिख लीगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते कि आप इस पे गौर करें। हमारे सिख लीगर समाज के बच्चे, हमारे गरीब समाज के बच्चे, उनका भविष्य तैयार हो और ITI दोबारा खोली जाए, यही मेरी आपसे बेनती है। हम बार बार गुहार कर रहे हैं इस चीज़ को देख कर। हमारे बहुत ज़्यादा निराशा आती है कि जिस तरह हम TV में और अखबारों में देखते हैं कि स्कूल के टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, यह ठीक नहीं है। लेकिन हम उस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। हमारे लिए सिख लीगर समाज के बच्चों के लिए मेरे आपसे यही बेनती है, हमारे हर जितने भी लोकल गुरुद्वारे हैं, सुल्तानपुरी के अंदर, मंगोलपुरी के अंदर, कल्याणपुरी के अंदर, और जहाँ जहाँ मेरा सिख लीगर समाज दिल्ली के भिन्न भिन्न इलाकों में रह रहा है, वहाँ पंजाबी क्लास लगाई जाए। अगर आपने अभी क्लास न लगाई, चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बाद फिर उसको हाल टाल कर दिया जाएगा और चुनाव के अंदर हमारे से कई वादे किए जाएंगे, हमें काफ़ी झुंझुना पकड़ाया जाएगा, फिर हमारे साथ वही होगा जो आज तक हमारे साथ हो रहा है। मेरी सही से बेनती है अकाली दल से कि आप जल्द से जल्द इन हमारी बातों पे गौर करें, हमारी मांगों पे गौर करें। अभी 5-6 महीने इलेक्शन में पड़े हैं, अगर आप सिख लीगर समाज के लिए कोई भी आपके दिल के अंदर मान सम्मान है तो मैं सरसा साहब और मैं आप अपने हरमीत सिंह कालका जी के आगे बेनती करना चाहूँगा कि मैं अभी भी मौका है कि हमारे सिख लीगर समाज की माँ बहन जितनी भी हैं जो बाहर अपना गुजारा बरस करती हैं, बर्तन मांज के कोठियों में जा कर के, आजकल के लॉकडाउन के बाद उनको भी वहाँ पे नौकरी नहीं दी जा रही। गुरुद्वारों के अंदर उनको भी छोटा मोटा काम दिया जाए, उनको नौकरी पे लगाया जाए। ऐसे ही हमारे भाई बंद हैं जिसको गार्ड की नौकरी दी जा सकती है। और कब जो पढ़े लिखे हमारे सिख लीगर के समाज के बच्चे 12वीं पास करके बैठे हुए हैं, उनको कंप्यूटर पर नौकरी दी जा सकती है। आप अकाली दल ने आज तक 100 साल हो चुके हैं और हमें दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान में आए हुए 70 साल हो चुके हैं, हमारे को आज तक कोई मान सम्मान नहीं मिला। हमारा गुरुद्वारा कमेटी के अंदर आज तक कोई मेंबर नहीं है, कोई हमारा प्रधान नहीं है। मंजीत सिंह जी के साहब जब आए थे तो उन्होंने हमें मान सम्मान दिया, उन्होंने हमारे को निष्पक्ष एक मेंबर भी बनाया जिसके अंदर हमारी पर्ची, जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, उनसे हमें मान सम्मान मिला। लेकिन हम ये चाहते हैं सरसा साहब आप भी कुछ करें, हमारे इस टाइम आप सत्ता में हो। अगर सर जी के साहब इस्तीफा ना देते तो जे मांग पत्र में उनको दे चुका था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर हम जल्द से जल्द काम करेंगे। तो मेरी आपसे ये बेनती है और मेरी उन भाइयों से भी बेनती है जो अकाली दल से जुड़े हुए हैं, खास करके मेरे सिख लीगर समाज के मेरे भाई बहन, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप भी अकाली दल पे जोर पा करके उनका हमारे सिख लीगर समाज का भविष्य तैयार हो, ITI खुलवाई जाए और गुरुद्वारों के अंदर हमारी माँ बहनों को नौकरी लगाई जाए। लंगर पानी के, रोटी बनाने में बहुत से कैसे काम हैं। हमारे अकाली दल के पास कॉलेज भी हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, गुरुद्वारे हैं, RTI हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हमारी माँ बहनें, हमारे अनपढ़ लोग और हमारे पढ़े लिखे मेरे भाई वहाँ काम कर सकते हैं। अगर अकाली दल के अंदर सिख लीगर समाज के लिए प्यार और उनके कुछ भावना है तो मैं ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द इलेक्शन आने से पहले हमारे हर राज्य से, हर इलाके से हमारे 5-5, 10-10 बंदे को नौकरी लगाई जाए। मेरी यही बेनती है सरसा साहब से, हरमीत सिंह कालका जी से और मेरे सिख लीगर भाइयों से जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के बेनती है कि आप भी प्रेशर डालें और सिख लीगर समाज के अगर आपके दिल में सोच है तो ये काम करवाएं जो मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ अपने इस इंडिया न्यूज के माध्यम से। तो ये हम जल्द से जल्द, ये मैं मेरी उनके आगे एक गुहार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, ये तो समाज से जुड़ी हुई आपकी बातें हो गई। मैं बात करूंगा क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में। अगर अब देखा जाए तो इस टाइम पे कोई जो है अध्यक्ष बन गया बीजेपी का, कोई जो है मंडल अध्यक्ष बन गया है, और जहाँ की बात करें हम निगम पार्षद या MLA की, वोट कब के कब बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बने, जो अध्यक्ष बने हैं हमारे क्षेत्र में 5-6 विधानसभा है, हम 1-2 ही विधानसभा की बात करेंगे, सुल्तानपुरी या कराड़ी की, जहाँ पे समस्याओं से भरमार है, क्या कहेंगे उसके विषय? बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आज के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह हमारे सिख आगुओं ने हमारी वाणी फड़ी, इसी तरीके से बीजेपी से भी हम
बहुत, जैसे कि यह लगा कर चलो कि सन 1984 होने के बाद हमने कभी भी सिख सेक्युलर समाज कभी भी कांग्रेस की तरफ उन्होंने कभी अपना झुकाव नहीं दिया। आम पार्टी अभी भी आई है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी किसी हमारे बच्चे जो स्कूल में पेपर देते थे, उन्होंने भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि आप किर्च पा करके आप स्कूल के अंदर पेपर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने भी हमारा दिल तोड़ दिया। जिस तरह से उन्होंने हमारे शीशगंज गुरुद्वारे का प्याऊ तोड़ा गया, इसके अंदर सेक्युलर समाज में बहुत ज़्यादा निराशा थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी के साथ हमारे बुजुर्ग और हम कम से 20 साल से लगे हुए हैं। मैं खुद सिख प्रकोष्ठ अध्यक्ष रहा हूँ और मंडल उपमंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के कुछ चंद लोग ऐसे हैं मंडलों के अंदर जो सेक्युलर समाज का वजूद ख़त्म करना चाहते हैं। वो सिख सेक्युलर समाज को आगे नहीं आने देते। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि कुछ सालों पहले अकाली दल के अंदर ये टिकटें आ चुकी थी। इन चीज़ को लेकर के यहाँ के लोगों ने, खास करके सुल्तानपुरी के लोगों ने एक सोची समझी साजिश की, तो अकाली दल के अंदर टिकटें ना आए, इसलिए वो सिख समाज को आगे लेके नहीं आते और कभी भी हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं। वो बीजेपी के हमारे मंडल अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, हमने कभी उनको कभी टिप्पणी नहीं की। हम वो लोग कभी भी देखते हैं, हम मंडलों के लोगों को वो छठ पूजा की बधाई देते हैं, देनी चाहिए, और क्योंकि वो हमारा अपना ही एक हिंदू रिवाज है। दूसरी बात, दिवाली की देते हैं और बधाई देते हैं दिवाली की, फिर होली की बधाई देते हैं और बैनर लगा लगा कर देते हैं, तो हर चीज़ की बधाई देते हैं। लेकिन जब हमारे सिक्की दिहाड़े आते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी का शहीदी दिवस आ गया, जब फिर हमारा जन्म दिवस आ गया गुरु नानक देव जी का, और हमारे 10 गुरु और हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कभी ना तो हमें बधाई देते और न ही कभी हमारा गुरुद्वारों में आकर के कभी वो हमारे पे आकर के हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को कि आप हमारे से सुल्तानपुरी के अंदर, कराड़ी के अंदर, इन चारों वार्ड के अंदर आप सेक्युलर समाज से इतना भेदभाव क्यों रखते हो? क्या हम बीजेपी के लोग नहीं हैं? क्या हम आपके लिए हमने बसें नहीं भरी? आप मंडलों में हमें जोड़ तो लेते हो, आप हमारे से बसें भरवाते हो, हम बस भर के चलते हैं, अपने ईमानदार से हम पूरा काम करते हैं। जब कुछ काम करवाने के लिए हम जाते हैं तो आप हमारा काम नहीं करते हैं। आप देखो, ये 3 गुरुद्वारे के रोड के ऊपर एक ऐसी पार्क है, रोड है, जिसके ऊपर इतना बड़ा कूड़ादान बना हुआ है, जिसकी वजह से इतनी बीमारी, और आप देखो इतनी महामारी चल रही है, उसके अंदर काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। मैं कई बार उसकी एप्लीकेशन दे के आ चुका हूँ, आम पार्टी के विधायक को भी एप्लीकेशन दे के आ चुका हूँ। जहाँ के निगम पार्षद के अंदर, एमसीडी के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार है, मैं वहाँ भी अपनी एप्लीकेशन दे के आ चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं। जहाँ के हम निगम पार्षदों को भी जाकर मिलते हैं जो हमारे बीजेपी के हैं, वो भी हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे से इतना बड़ा भेदभाव क्यों? सुल्तानपुरी की खास पार्क आप देखो, सारी कूड़ा हो रखी हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई नालों की सफाई नहीं, कोई उसकी अपने गलियों की सफाई नहीं। आप हमारे ऑफिस के बाहर देखो, इतना बड़ा कूड़ा है, कोई सुनाई नहीं। तो बीजेपी के हम कार्यकर्ता होते हुए भी हमारे से इतना भेदभाव किया जाता है। जब इलेक्शन आते हैं तो जो हमें बिल्कुल नहीं पूछते, और ना ही हमें कभी कोर मीटिंग के अंदर हमें बुलाया जाता, ना ही कोई हमें मान सम्मान दिया जाता। लेकिन 3-4 साल तक हमें इस्तेमाल किया जाता है बसें भर के, और हमें आकर भीड़ इस्तेमाल करके हमारी। तो ये हमारे साथ कब तक होगा? ये मैं अपनी आवाज़ उन बड़े पदाधिकारी तक भी पहुंचाना चाहता हूं, जहां सुल्तानपुरी के अंदर पूरी हमारी विधानसभा के अंदर कम 22 से 23 हज़ार वोट हमारे सिख सेक्युलर समाज के हैं, हमारे सिख समाज के हैं, लेकिन फिर भी हमें नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों? क्या ये बीजेपी के साथ ये धोखा नहीं कर रहे मंडल के लोग? तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हमने मंडलों में काम किया है, जब तक अच्छे मंडल भी हैं, ये नहीं सारे मंडल बुरे हैं। जब श्रीकांत यादव थे मंडल अध्यक्ष, उस टाइम चारों मंडल का एक ही मंडल था, तभी हमने काम किया, तभी हमारी सुनाई होती थी, काम होते थे, और हमारे वो गुरुद्वारे के प्रोग्राम में भी आते थे। वैसे ही हमारे पास और भी मंडल के प्रेम बसीर जी आए, फिर ऐसे हमारे और भी मंडल के लोग आए, उन्होंने किया। लेकिन अब के बार हम देख रहे हैं 10 साल से या 5 साल से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो बड़े पदाधिकारी इस बात पे उनको टोकें, और हमारे विधानसभा के अंदर, जैसे कराड़ी विधानसभा हो गया और हमारे सुल्तानपुरी विधानसभा हो गया, इनके अंदर आप जाकर देखो कितना बुरा हाल है। खास करके जो बड़े हमारे बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं जो रिटायर हो रखे हैं, उनकी कोई पूछताछ नहीं, कोई उनके साथ बातचीत नहीं, और कोई उनको मान सम्मान नहीं, ना ही कोई सेक्युलर समाज के नेता को और ना ही किसी को। मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी तक ये मेरा संदेश पहुँचाने के लिए मैं आपके चैनल से पहुँचाना चाहता हूँ। दिवाली की सिख सेक्युलर समाज की तरफ से बंदी छोड़ दिवस हमारा दिवाली मनाया जाता है। मैं सबको अपनी उसकी शुभकामना देता हूँ, और जैसे और भी हमारे त्यौहार आ रहे हैं,
छठ पूजा आएगी, बाकी और भी त्यौहार हैं, तो उन सब की तरफ से, सिख की धर्म की तरफ से और सिख लीगर समाज की तरफ से सबको अलग अलग बधाई। हमारे गुरु ने हमें सिखाया है हर धर्म की इज्जत करना। हमारे गुरु ने हमें सिखाया है हर धर्म की इज्जत करना, और हम बिल्कुल हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और अपने धर्म के लिए बिल्कुल हम अपने कायम हैं, और अपने धर्म से, हम अपने सिख के धर्म से बहुत खुश हैं। हमें फ़ख्र है कि हम सिख लीगर समाज से हैं और हम सिख समाज से हैं, और हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी है कि हर धर्म को मान सम्मान देकर चलें और इज्जत देकर चलें।